मैं महाराज वज्रसेन की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ महारानी जी। क्या है महाराज की आज्ञा? उन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। महाराज राजकाज में बहुत व्यस्त थे महारानी, उन्हें आपसे बात करने का अवकाश ही नहीं मिला। परंतु ये तो बताइए, हम जा कहाँ रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं एक महात्मा जी के पास, जो इस रोगग्रस्त शिशु को पुनः स्वस्थ कर देंगे। उनके हाथों में चमत्कार है महारानी, उनके स्पर्श मात्र से युवराज स्वस्थ हो जाएंगे। कहाँ है उन महात्मा जी का स्थान? यहाँ से दूर एकांत वन में। क्या आप कभी उनके पास पहले गए हैं? क्या उनका चमत्कार आपने स्वयं देखा है? हाँ, अरे हाँ, अब स्मरण हुआ। मैं अपने एक मित्र के साथ उनके आश्रम पर गया था। बड़ी भीड़ थी वहां, सहस्त्रों लोग उनके चमत्कार से स्वास्थ्य लाभ की आशा में एकत्र हुए थे। मेला सा लग गया था वहां। शांत हो जा मेरे पुत्र, शांत हो जा। क्या वो महात्मा जी हमारे महल में नहीं पधार सकते थे? नहीं नहीं महारानी, वे महात्मा कहीं आते जाते नहीं। उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ या लोभ लालच नहीं है। वे तो एकमात्र परोपकार की भावना से दूसरों का उपकार करते हैं। धन्य है वे महात्मा। महामंत्री जी, एक ये है परोपकारी महात्मा और एक है हमारे राजगुरु धूर्जटी, जो दूसरों को कष्ट देने का जैसे प्रण लिए बैठे हैं। क्या मिलता है उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने से? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी बात से सहमत हूं महारानी जी। उनके जैसे ज्ञानी महापंडितों का काम दूसरों की सहायता करना है, दूसरों को दुख के सागर में ढकेलना नहीं। परंतु किसी के स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता। मानती हूँ कि मैंने अभिमान किया था, परंतु उसका दंड तो मैं पहले ही भुगत चुकी हूँ। अब वे बार बार मुझे प्रताड़ित करने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? भला हो महाराज का, उन्होंने उनका आदेश मानकर मुझे महल से बहिष्कृत नहीं किया। महात्मा जी का स्थान और कितनी दूर है? बस आ गया, वो सामने दिखाई दे रहा है। साथी, रथ रोको। नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ आप कितने दयालु हैं। इन माता पुत्रों को दुर्दशा से उबारने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, भोलेनाथ मैं इनकी सहायता का प्रबंध अवश्य करूंगा। भोलेनाथ मैं अवश्य करूंगा। दुखियों का दुख मिटाना यह नारद का भी तो परम कर्तव्य है। भोलेनाथ नारायण नारायण। महामंत्री जी, यहाँ तो कोई आश्रम नहीं दिखाई दे रहा। ये तो वन प्रदेश का शिवालय है। महामंत्री जी, क्या बात है? कहीं हम दूसरे स्थान पर तो नहीं उतर गए? आप इस आश्रम का मार्ग बिसर तो नहीं गए? आप मौन क्यों हैं? महारानी जी, मुझे क्षमा करें। महाराज ने राजाज्ञा देकर मुझे इस धर्म संकट में ढकेल दिया है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी जी, मैंने आपसे महात्मा जी के विषय में जो कुछ कहा था वो असत्य था। असत्य था? आपको मुझसे असत्य बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपको आघात न पहुंचे इसलिए मुझे असत्य बोलना पड़ा, महात्मा जी का बहाना बनाना पड़ा। मेरी विवशता को क्षमा कर दे महारानी जी।
मुझे क्षमा कर दे। वो असत्य था तो बताएं, सत्य क्या है? सत्य ये है कि राजगुरु धुर्जटी के आदेश का पालन करते हुए उनके शाप से भयभीत होकर महाराज वज्रसेन ने आपका त्याग किया है। अपने राज्य से आपको बहिष्कृत किया है। और मुझे इस अप्रिय कर्तव्य के लिए मैं क्या करता महारानी, मैं क्या करता? मैं विवश था। महारानी जी, आप इस शिवालय में शरण लीजिए। भगवान शिव आप दोनों की रक्षा करेंगे। मुझे क्षमा करें महारानी जी, मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चुप हो जा बेटा, ना मत रो बेटा। नमः शिवाय। ना, ना, नमः शिवाय। मत रोना बेटा, ना। हे शिव शंकर, मेरे बच्चे पर दया करो, मेरे बच्चे पर दया करो। घबराओ नहीं बहन। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करने से संसार के बड़े से बड़े कष्ट का अंत हो जाता है। किंतु आप कौन हैं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुझे तुम अपना भाई समझो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे सभी कष्टों का अंत करेंगे। रो नहीं बहन, रोने से हृदय विदीर्ण होता है। तनिक धैर्य धारण करो और मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। बहन तुम भगवान भोलेनाथ की शरण में आई हो। अपनी सारी चिंताएं भगवान भोलेनाथ के शरण में समर्पित कर दो। ब्रह्मचारी भैया, मैं पहले भी एक बार संकट में पड़ गई थी और यही भोलेनाथ की शरण में आई थी। परंतु परंतु क्या बहन? भगवान भोलेनाथ के शरण में आने के पश्चात संकट दूर ना हो, ये हो ही नहीं सकता बहन। इनकी शरण में आने के पश्चात संकट दूर होकर रहता है, इस बात पर मेरा अटल विश्वास है। मैं अभागन भगवान शिव पर अटल विश्वास नहीं कर पाई। मैं घबरा गई थी। उस समय एक ब्राह्मणी माता ने मुझे 16 सोमवार का व्रत और शिव पार्वती की आराधना की प्रेरणा दी थी, परंतु मैंने इसे नहीं किया। लगता है इसी कारण मैं पहले से भी बड़े संकट में पड़ गई हूँ। कितना सुंदर योग है। आज भी सोमवार है। आज ही से तुम निष्ठापूर्वक 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। तुम्हारे सभी संकट दूर होकर ही रहेंगे। मैं इसी समय से 16 सोमवार का व्रत निष्ठापूर्वक करने की शपथ लेती हूँ। हे शिव शंकर, मेरे इस दुर्बल बालक पर दया करो, इसे शीघ्र ही स्वस्थ कर दो। बहन, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? किस संकट में पड़ गई हो? मेरी करुण कथा सुनकर क्या करोगे भैया? मेरे लिए अतीत विसार देना ही उचित होगा। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई
सहायता कर सकूं। नहीं नहीं, यदि तुम बताना उचित नहीं समझती तो रहने दो। परंतु बहन, इतना तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सुमति। सुमति, जो कुछ दिन पहले वत्स देश की गौरवमयी राजकुमारी थी और युवराज के पद पर प्रतिष्ठित थी। युवराज? एक स्त्री युवराज कैसे हो सकती है? गर्व और अहंकार ने मुझे राजकुमारी से युवराज बना दिया था और इसी कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। मैं समझ गया बहन। युवराज का अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बना। परंतु तुम तो इस शिशु की मां हो, अर्थात तुम विवाहित हो। तुम राजकुमारी थी तो तुम्हारा पति कोई राजा ही होगा। हाँ भैया, राजकुमारी से मैं दशारण देश की महारानी बनी, परंतु दुख साया की तरह मेरे पीछे लगा रहा और इसका कारण है राजगुरु धूर्जटी का प्रतिशोध। राजगुरु धूर्जटी? ये तो मेरे गुरु हैं। क्या तुम राजगुरु धूर्जटी के शिष्य हो? कहीं उन्होंने ही तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए तो नहीं भेजा? सच बताना ब्रह्मचारी, ये राजगुरु धूर्जटी के प्रतिशोध का कोई प्रपंच तो नहीं? क्रोधी और मिथ्याभिमानी धूर्जटी का साथ तो मैंने पहले ही त्याग दिया है। मुझ पर विश्वास करो बहन, मैंने तुम्हें सच्चे हृदय से बहन बनाया है। भगवान भोलेनाथ की शपथ, मैं तुम्हारा ये संकट अवश्य दूर करवा दूंगा। भैया, मेरी इस दुर्दशा का कारण राजगुरु धूर्जटी ही है। मेरे पति महाराज वज्रसेन बैर भाव छोड़कर मुझसे सच्चा स्नेह करने लगे थे। मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगा था कि अचानक धूर्जटी ने आकर मेरे जीवन में विष घोल दिया। उन्होंने मेरे पति को श्राप का भय दिखाकर इस नवजात बालक के साथ मुझे राज्य से बहिष्कृत करवा दिया। मेरा ये अभागा बालक जन्म से क्षय रोगी भी है। शिव 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 शिव। यदि शिव शंकर ने मेरी सहायता नहीं की तो मैं इस दुखी बालक के जीवन का अंत करके आत्महत्या कर लूंगी। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। भगवान भोलेनाथ की शपथ को तुम झूठी समझती हो? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, परंतु सच कहती हूँ, मैं जीवन से निराश हो गई हूँ। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बहन। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें एक ऐसे सच्चे शिव भक्त के पास ले जाता हूँ जहाँ तुम अपने इस रोगी बालक का उपचार कर सकोगी। अरे बहन, तुमने अपने इस पुत्र का नाम तो बताया ही नहीं। अभी तक तो ये अनामा है। इसका नामकरण संस्कार होने से पहले ही ये अभागा निराश्रित हो गया। अब ये भगवान भोलेनाथ की शरण में आ गया है। इसका भविष्य उज्जवल है बहन। इसकी आयु लंबी है। मैं इसका नामकरण अभी कर देता हूँ। नामकरण? हाँ, इसका नाम भद्रायु है। भद्रायु? हाँ, भद्रायु। आओ मेरे साथ। मुनीम जी, किसानों ने अनाज का भुगतान किया या नहीं? सेठ जी, हमारे किसान सच्चे और प्रामाणिक हैं। बिना कहे ही वे उपज भंडार में पहुंचा देते हैं। अब किसी किसान पर हमारा कोई ऋण शेष नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
श्रेष्ठी श्री शिवचरण।